पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में मामूल से ज्यादा धुंध हद निगाह शदीद मुतासिर हो गई। मोटरवेज को मुख्तलिफ मकामात से बंद कर दिया गया। M2 लाहौर इस्लामाबाद से शदीद धुंध के बायस बंद। M3 में भी धुंध के बायस हद निगाह मुतासिर हो गई। गुजरांवाला एक्सप्रेस वे को भी ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। झेलम, हाफिजाबाद और गिरदनवाह में शदीद धुंध के सबब ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। तर्जुमान मोटरवे कहते हैं कि शहरी ज्यादा से ज्यादा दिन के औकात में सफर करने को तरजीह दें। सड़कों की बंदिश के खिलाफ कुरम के इलाके मंदूरी में धरना जारी। टलता पाराचनार मरकजी शारा आज भी बंद। 40 से जायद मालबरदार ट्रक ताहाल रवाना ना हो सके। गाड़ियां तोरपल चेक पोस्ट पर क्लियरेंस की मुंतजिर। इमदादी सामान ले जाने वाले दूसरे काफिले की 2 दिन तक रवानगी का इम्कान। कौमी असम्बली और सेनेट का इजलास तलब कर लिया गया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने कौमी असम्बली का इजलास 13 जनवरी शाम 5 बजे तलब कर लिया। सेनेट का इजलास 14 जनवरी शाम 4 बजे तलब कर लिया गया। मदारिस रजिस्ट्रेशन से मुतालिक ऑर्डिनेंस पेश किया जाएगा। इजलास में अहम कानून साजी और मुल्की कौमी मामलात पर बहस की जाएगी। सदर मुमलिकत ने आइन के आर्टिकल 54 शिक के 1 के तहत इजलास तलब किए हैं। हुकूमत तो बानी पीटीआई को रिहा नहीं कर सकती। ये चाहते हैं कि एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से बानी पीटीआई को रिहा किया जाए। वफाकी वजीर एहसन इकबाल की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर कड़ी तनकीद। बोले कि ये लोग खुद अपने लिए एनआरओ मांग रहे हैं। दरिया सिंध से नई नहरों का मामला बेबुनियाद है। नहरों के मामले पर हुकूमती इत्तेहाद को कोई खतरा नहीं। कोई सूबा किसी और का पानी नहीं ले सकता। शहीद मिल्लत रोड पर टैंकर की टक्कर से 2 शहरियों की हलाकत। वाकये का मुकदमा थाना फैरोजाबाद में दर्ज कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक टैंकर ड्राइवर फरार और साथी गिरफ्तार कर लिया गया। दोनों अफराद मुकदमे में नामजद हैं। शहीद मिल्लत रोड पर जुम्मे की सुबह पेश आए हादसे में 2 शहरी जान की बाजी हार गए थे। बरतानिया के शुमाली इलाकों में शदीद बर्फबारी मामूलाती जिंदगी बुरी तरह मुअत्तल होकर रह गई। शहरी घरों में महसूर हो गए। गुज़िश्ता 3 रोज से तालीमी इदारे बंद। ट्रेनों और बसों की सर्विस भी ताखीर का शिकार। बर्फबारी के बायस कई इलाकों में बिजली गायब। मुतादिद एयरपोर्ट्स और बंद और परवाजें मनसूख कर दी गई। बरतानिया में महकमा मौसमियात की आज 15 साला रिकॉर्ड सर्द तरीन रात होने की पेशगोई। पारा -20 तक गिरने का इम्कान। इसराइल के यमन में हूसियों की जेर कंट्रोल इलाकों में शदीद बमबारी। पावर स्टेशन और फौजी तंसीबात को निशाना बनाया गया। गैर मुल्की खबर रसाई एजेंसी के मुताबिक इसराइली फौज ने हुदैदा, रास एसी बंदरगाहों और पावर स्टेशन और फौजी तंसीबात को निशाना बनाया। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू कहते हैं कि हूसी इसराइल के खिलाफ कार्रवाइयों की कीमत चुका रहे हैं। इन्हें मजीद भारी कीमत उठाना पड़ेगी। लॉस एंजलिस के जंगलात में लगी आग बेकाबू हो गई। मुतासरा इलाकों में लूटमार के वाकयात पेश होने लगे। इंतजामिया ने मुतासरा इलाकों में कर्फ्यू नाफिज करने का फैसला कर लिया। आग लगने से कम 10 अफराद जान की बाजी हार गए। 10,000 मकानात और दीगर इमारतें तबाह हो गईं। तूफानी हवाओं की पेशगोई और आग मजीद फैलने का खदशा। अमरीकी सदर जो बाइडेन कहते हैं कि लॉस एंजलिस जंग ज़दा इलाके का मंजर पेश कर रहा है। हलाकतों की तादाद बढ़ सकती है। चीन में होने वाले एशियन विंटर गेम्स के लिए पाकिस्तान के 6 रुकनी दस्ते का ऐलान कर दिया गया। दस्ते में 2 एथलीट्स और 4 ऑफिशियल शामिल हैं। मोहम्मद करीम अल्पाइन स्कीइंग और मोहम्मद बशीर क्रॉस कंट्री के इवेंट में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। विंटर स्पोर्ट फेडरेशन के सेक्रेटरी एयर कॉमोडोर अशर जमील शेफ दी मिशन करार दे दिए गए। मोहम्मद अब्बास बतौर कोच और इस्मा अकरम बतौर सेफ गार्ड ऑफिशियल दस्ते के साथ होंगी। विंटर गेम्स 7 से 14 फरवरी तक चीन के शहर हरबेन में खेले जाएंगे। और बांग्लादेश के स्टार क्रिकेटर और साबिक कप्तान तमीम इकबाल का एक बार फिर इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान। सोशल मीडिया पर जारी बयान में कहा कि काफी अरसे से इंटरनेशनल क्रिकेट से दूर रहा। अब ये मेरे करियर का इख्तिताम है। चैंपियंस ट्रॉफी जैसा बड़ा इवेंट करीब है तो अपने आप को डिस्कस नहीं करवाना चाहता। रिटायरमेंट या खेलने का फैसला किसी भी एथलीट या क्रिकेटर का जाती होता है। तमीम इकबाल ने जुलाई 2023 में रिटायरमेंट का ऐलान के बाद फैसला वापस लिया था।